Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से होंगे। अगर आप 10 नंबर अपना पक्का करना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। भारत में व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू हुई? 1986 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा 1986 ईस्वी में शुरू हुई। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा भारत में व्यावसायिक शिक्षा 1986 ईस्वी में शुरू हुई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 4 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें एक ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन ही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवैधानिक प्रावधान है संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, ए एवं बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला, कठोर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान लचीला है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाया जाए निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार न हों। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। आपका सही जवाब बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। भावनात्मक,
संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी। तो प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। भावनात्मक, आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, इसलिए वे कक्षा में कुछ गलतियां करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यवसायिक संगठनों में अपनी संस्था में किन तत्वों की आवश्यकता है? ईमानदार, पारदर्शिता, जवाबदेही, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायिक संगठनों में अपनी संस्था में ईमानदार, पारदर्शिता, जवाबदेही, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, खाली स्थान है। अध्यावसाय, संवेग, वचनबद्धता, अभिप्रेरणा। तो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, अभिप्रेरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र, ये सभी। तो अपेक्षित शिक्षा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरस्कार के लाभ हैं शक्तियों द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, आनंद और प्रेरणा प्राप्त होता है, नियमित एवं कर्तव्यपरायण होकर कार्य होता है, उपयुक्त सभी। तो पुरस्कार के ये सभी लाभ हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाली स्थान को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक कहा जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 का में, भाग 4 में। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देशन है क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, संबंधों का प्रक्रम, विकास में सहायक प्रक्रम। तो विकास में सहायक प्रक्रम निर्देशन है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगर आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप उसके देर से आने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? वह विद्वान दिखाई देगा, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है,
वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। तो शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। बच्चों ने अपनी अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जेसन और रिक्सिया के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं 3, 5, 8, 7। जेसन और रिक्सियों के अनुसार ये आपको बताना है निर्देशन के कार्य। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा 8। जेसन और रिक्सिया के अनुसार निर्देशन के 8 कार्य हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को एक ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता को माननी चाहिए। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक दंड देना है, उचित, बहुत ठीक, अनुचित, सही। तो शारीरिक दंड देना अनुचित होता है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए समाप्त करना होगा निजी शिक्षण, व्याख्या प्रणाली, निःशुल्क शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए निजी शिक्षण समाप्त करना होगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यावसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया? प्रामाणिक नैतिकता, वर्णनात्मक नैतिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक नैतिकता को इनमें से कोई नहीं वर्गों में बांटा गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? 4 ऑप्शन है, चारों में आपको क्रम दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में सही क्रम पूछा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ये अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है। तो शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, यही प्रभाव पड़ता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षक को आदर्श जीवन बिताना चाहिए क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। समाज उसे मान्यता नहीं देगा, वह गुरु के स्तर से गिर जाएगा। उसमें छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। शिक्षक को आदर्श जीवन बिताना चाहिए क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान आपको बताना है में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान आपको बताना है में सहायता की आवश्यकता है। भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। दो ऑप्शन आपके नीचे रह गए हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगद्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि एक विद्यार्थी जो अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामकता व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को खाली स्थान में क्या सहायता की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, या मनोगद्यात्मक क्षेत्र। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है उस विद्यार्थी को जो अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, शिक्षण के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न आपका यहाँ रह गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो प्रारंभ में 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो परामर्श का ये चारों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तीनों कथन आपके परामर्श के उद्देश्य हैं बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देशन के प्रकार हैं 3, 2, 4, 3। तो निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक क्रोध है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुखद की भावना, ग्लानि की भावना, क्रोध की भावना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दंड से दुखद की भावना उत्पन्न होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरस्कार कितने प्रकार का होता है?
1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार 2 प्रकार का होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व होता है आचरण में, निर्णय में, व्यवहारिकता में, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व निर्णय में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम 35 वर्ष आयु होती है। निर्देशन आवश्यक है मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए, लास्ट आपका है उपयुक्त सभी के लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देख लें कि निर्देशन आवश्यक है मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए। तो तीनों कथन आपके सही हैं। निर्देशन के लिए तीनों कथन आपके अनिवार्य हैं। इनकी आवश्यकता होती है मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए और व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सीखने के अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो सही जवाब आपका ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो समता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेसन और रिक्सियों के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं 3, 5, 8, 7। तो जेसन और रिक्सिया के अनुसार निर्देशन के 8 कार्य हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। आपको बताना है कि निम्न में से आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। ये हमेशा सफल होते हैं। ये विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंड किस प्रकार साधन है? सुधारात्मक साधन, प्रतिरोधात्मक साधन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दंड सुधारात्मक साधन है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी? 1980 से 1990 के मध्य, 1990 से 1995 के मध्य, 1989 से 1999 के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यवसायिक नैतिकता 1980 से 1990 के मध्य आकर्षण का केंद्र बनी। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पुरस्कार किस प्रकार की अनुमति है? सुख की, आनंद की, सुख एवं आनंद की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार जो होता है वो आपका सुख एवं आनंद दोनों की अनुमति है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इस तरह आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन देखकर आपको मज़ा आ गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।